हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है, इसके टॉप क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम में लगातार ईयर्स में पूछे जाते हैं। अगर इन क्वेश्चन का आपको आंसर देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसका पूरा आंसर मैंने बनाया हुआ है। उससे पहले मैं ये सारे जो क्वेश्चन है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कवर करने वाला हूँ। एंड जो हिंदी के बच्चे देख रहे हैं वो भी पूरा देखें वीडियो, जो इंग्लिश के बच्चे देख रहे हैं वो भी देखें, ताकि जो है आपको पूरा एक डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल पाए क्वेश्चन कैसे पुट आउट होते हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में लगातार इसमें पूछे जाते हैं एंड कौन से क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है, कौन से क्वेश्चन को आपको 100 वर्ड में लिखना है, कौन से क्वेश्चन को आपको जो है 800 वर्ड में लिखना है, किसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, किसके लिए 15 नंबर मिलेगा। तो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल। क्या बताना है आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जो व्यवसायिक क्रियाएं होती हैं, इसका आपको वर्गीकरण करना है कि किस तरीके से आप स्टेबल करते हैं बिजनेस को, पहले बनाते हैं फिर जो है आप अपने शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सारा कुछ जो प्रोसेस होता है जब आप प्रॉफिट की ओर जाते हैं, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है यही आपको एक्सप्लेन करना है कि जो बिजनेस में एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हम प्रॉफिट कमाते हैं या फिर लॉस होता है, सारा कुछ आपको जो है डिटेल में बताना है। पहला क्वेश्चन यही आपका है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि कॉमर्स और इंडस्ट्री में क्या अंतर है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो कॉमर्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। इसमें आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चीज़ों का, मतलब सामान का और सर्विसेज का। एंड इंडस्ट्री में चीज़ें वहीं बनाई जाती हैं, जो चीज़ें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं वही चीज़ें जो है इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं, इनमें प्रोडक्शन होता है। एंड कॉमर्स में उसी चीज़ों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यही बेसिकली सबसे मेजर डिफरेंस है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है आपका कॉमर्स पूछ सकता है कि व्हाट इज कॉमर्स, या फिर पूछ सकता है आपसे व्हाट इज इंडस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। व्यवसाय और पेशा जो होता है इसमें क्या अंतर होता है। तो जो बिजनेस होता है, व्यवसाय जो होता है कि निर्णय के द्वारा व्यवसाय शुरू किया जाता है। इनमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, क्रय और विक्रय तथा वितरण आता है। जो है इसमें जो है व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है। एंड जो है पेशा में क्या हो जाता है, डिग्री कोर्स को पूरा होने पर अभ्यास के प्रमाण पत्र करने के साथ प्रारंभ कर दिया जाता है। इसको मतलब कि आपने एक डिग्री लिया किसी चीज़ का एंड आप अपना जो है कुछ भी कर सकते हैं, इसको पेशा कहते हैं। एंड बिजनेस के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है एंड जो है ये जो है निर्णय के साथ होता है बेसिकली। यही आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का है व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस ओनरशिप। जो है बिजनेस के स्वामित्व से आप क्या समझते हैं, किसी बिजनेस को आप ओन करते हैं, किस तरीके से उसे रन करेंगे, यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पुट आउट होता है एंड ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पुट आउट होता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोल प्रॉपर्टरशिप। आपको बताना है कि सोल प्रॉपर्टरशिप क्या होता है, एकाकी बिजनेस इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो आपको पता होगा कि पार्टनरशिप का बिजनेस होता है या तो आप सोल प्रॉपर्टरशिप का बिजनेस होता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। एंड जो सोल प्रॉपर्टरशिप होता है इसमें बस एक ही आदमी होता है, वो इंडिविजुअल आदमी। आपका प्रमोटर भी रहेगा, डायरेक्टर भी रहेगा, जो है मेंबर भी रहेगा, कंपनी का एम्प्लॉय भी रहेगा, तो सारा कुछ वही होता है, एक ही आदमी। तो एक ही आदमी द्वारा जो बिजनेस बनाया जाता है उसे जो है सोल प्रॉपर्टरशिप के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप जो है इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर एंड 15 नंबर दोनों में पुट आउट हो सकता है। अगर 3 नंबर में पुट आउट होगा तो इसको आप 100 वर्ड में लिखना, एंड जो है अगर 15 नंबर में पुट आउट होगा तो इनको 800 वर्ड में लिखना है। अगर 100 वर्ड में लिखना होगा आपको तो 1 पेज में लिखना, एंड 800 वर्ड में लिखना होगा तो 4 से 5 पेज में इसको लिख देना। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ 1 पर्सन कंपनी। इसको शॉर्ट फॉर्म में OPC के नाम से भी जाना जाता है। इसको 1 पर्सन कंपनी भी कहा जाता है। OPC भी आपका पूछ सकता है कि बताओ OPC क्या है। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, इनने एक और जो है बिजनेस कंपनी, पहले 2 तरीके की हुआ करती थी, बस आपका प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, लेकिन एक और कंपनी को इंट्रोड्यूस किया OPC 1 पर्सन कंपनी। इसमें एक ही इंसान होता है, जो है जो प्रमोटर होता है वही आपका सोल प्रॉपर्टरशिप यही होता है। बस ये कंपनी का आपका पूछ रहा है। ये भी एक काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी है जो कि नया बना हुआ है, 2013 में इसको जो है फॉर्म किया गया। एंड अब खुद एक इंसान भी अपने बिजनेस को रन कर सकता है, वो पेशा नहीं कहलाएगा। अब एक अगर बिजनेस है वो बिजनेस के तरीके से जो है उसको रजिस्टर करता है, मतलब सारी एक्टिविटीज उसमें लगती हैं बिजनेस वाली, तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 पर्सन कंपनी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, सोल प्रॉपर्टरशिप एंड पार्टनरशिप क्या होता है, एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर का, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडिंग। वही अब क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग में अंतर बताओ। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम 2 लोग होते हैं एंड मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। एंड जो इसमें है सोल प्रॉपर्टरशिप में एक ही इंसान होता है जो कि सोल ट्रेडिंग करता है, खुद का व्यापार करता है, अकेला आदमी। एक्ट लगाया गया है पार्टनरशिप में। क्या एक्ट है, पार्टनरशिप में आपका एक्ट है पार्लियामेंट एक्ट 1932 जो है पार्टनरशिप का अप्लाई होता है। एक्ट 1932 जो है इसमें अप्लाई होता है एंड इसमें जो है कोई भी बिजनेस का जो है एक्ट ये अप्लीकेबल नहीं होता है सोल ट्रेडिंग में। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इसके, तो आप देख लेना। अगर इसके जो है मैंने जो एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ लगभग 10-12 मिनट का, आप देख लेंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, हिंदी में अगर कहें तो व्यावसायिक संगठन के क्या महत्व हैं, ये आपको बताना है कि व्यावसायिक संगठन के क्या महत्व हैं, इनको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर हो रहा है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है जरूर पूछा जाता है, ये बात ध्यान में रखिए। 9th नंबर का एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, डिस्क्राइब इट्स प्रिविलेजेस। आपको निजी कंपनी क्या है एंड इसके विशेष अधिकार, मतलब इसके क्या अधिकार हैं उसको बताना है आपको। तो आई होप आपको पता होगा कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है। प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है एंड जो इसके प्रिविलेजेस होते हैं कि मतलब मिनिमम इसके 2 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी। इसमें प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि जो है अपने शेयर्स को ये दूसरों तक दूसरे जो शेयर होते हैं इनको ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे लोग अपने शेयर को। वहीं पब्लिक कंपनी में इसका विपरीत होता है। तो सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैंने कंपनी लॉ के वीडियो में बनाया था, प्राइवेट कंपनी क्या होता है। आई होप आपको 9 क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड 9 क्वेश्चन क्या, इसमें कॉमर्स इंडस्ट्री जैसे दो को यहाँ दो जो आपके टॉपिक्स से पुट आउट हुए, लगभग आपके 15 क्वेश्चन यही कवर हो गए हैं एंड ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर एग्जाम देने जाते हैं तो ये क्वेश्चन श्योरली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे